5:21 हो गया है टाइम एंड 5:30 मिल लेंगे, तब तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। एक बार देखते हैं कहाँ पहुंचे हैं, रिंकू भाई का क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। नहीं तो भाई इनको बोलता हूँ पेट्रोल पंप पहुंच जाओ। तुम तो कह रहे टंग जाता है पीछे, और उधर को व्लॉग चल रहा है। और हाँ रास्ते में आई गया, बस उनके पास आ गया। चाबी गार्डन से 5 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने। हाँ यार आ जाओ, बैग दो फटाफट। रिंकू भाई अपने बढ़िया लग रहे हैं यार आज नए हेलमेट में एंड निकल गए हैं यार, थोड़ा सा लेट हो गए। 5:48 हो गया टाइम और अभी पेट्रोल पंप पे मिल रहे हैं। जीजू और ऋषभ भाई आ रहे हैं। सुबह हुई है, भूख लगने लगी है पहले ही, पर लाइट ही खाना वगैरह करेंगे आगे जब भी करेंगे। हेवी का तो कोई सेंस नहीं बनता। डलवाना है पेट्रोल? चार्जिंग पे लगा रखा था फ़ोन मैंने। हाँ बहुत है। अथर्व अथर्व ग्लव्स यार मेरे पास हैं, चाहिए आपको? चाहिए ग्लव्स? ये थोड़े से फट रहे हैं बस, पर काम चल जाएगा। आ गए? लगाया हुआ है। चलें? फाइनली गाइज हम लोग निकल गए एंड मेरे पास नेविगेशन है तो ऑफ कोर्स मैं लीड करूँगा। धीरे धीरे कर रहे हैं क्रूज़ यार। अभी तो गुमखल जाएंगे जो कि लैंसडाउन से करीब 10-12 किलोमीटर आगे है और फर्दर प्लान्स कुछ ऐसा है नहीं। डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। फ़िलहाल तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं एंड देन मीनवेल राइड का मज़ा लेते हैं। आ रहे हैं भाई तीनों भाई पीछे। हाँ। इस बाइक को लिए मेरे को लगभग 6 महीने क्रॉस हो चुके हैं एंड ये मैंने काफ़ी चला ली। 5,500 किलोमीटर, सॉरी आई मीन 5,050 किलोमीटर चला ली एंड देखते हैं 500-600 किलोमीटर जितनी भी चलती है, देखें कितनी चलेगी तो फिर इसका ओरिजिनल रिव्यू मिलेगा मुझे भी और वीडियो के ज़रिए आपको भी। और ये T4 वेरिएंट है 400 सीसी का, 2025 मॉडल। और अब तो खैर इन्होंने 50 सीसी घटा दिया है, तो अब जो ट्रायम्फ आ रही है उनको लेने का फ़ायदा ऐसा है नहीं। हाँ बहुत ज़्यादा पावर का ड्रॉप नहीं फील होगा जो इस मशीन को पहली बार राइड करेगा। बाकी अगर आप 400 और 350 में कंपैरिजन देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। ये है भाई बढ़िया अपना लोअर में, और बढ़िया अपना भाई चलते रहो ऐसे ही। एक बात तो है, जब ये बाइक पावर पीती है तो फिर पावर देती भी है भाई। मतलब एट फर्स्ट अगर कोई इसको चलाए फॉर द फर्स्ट टाइम तो भाई शायद मेरा मानना ये है कि उससे इसकी पावर कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मतलब अगर मैं 4th गियर भी थ्रॉटल देता हूँ तो गिनती के 2 सेकंड लगेंगे किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने में। हाँ प्रोवाइडेड कि आप 4000 RPM को क्रॉस कर रखे हो पहले से। ओके DPS आ गया एंड मुरादनगर जल्दी ही क्रॉस हो जाएगा। मोदी नगर आकर फिर हम मेरठ में एंटर करेंगे।
चाहे आप कोई भी गियर पे हो, कितने भी आरपीएम पे हो, कितनी भी स्पीड पे हो, आपको बस थ्रॉटल खींचना है और ये अपना फुल पोटेंशियल दिखाएगी आपको। तो भाई थोड़ी बहुत खासियत तो है ये ट्रायम्फ की, किसी भी बाइक की। राइडर भाई जा रहे हैं, ये भी राइड पे। ये भाई भी व्लॉग कर रहे हैं। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, चाहे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, चाहे जिम कर लो, जो सेटिस्फैक्शन राइडिंग देती है, वो सेटिस्फैक्शन और वो मज़ा वो बाइक किसी चीज़ में नहीं है, वो किसी स्पोर्ट में नहीं है। मैंने कई स्पोर्ट खेले हैं और स्विमिंग और बास्केटबॉल तो अच्छे लेवल तक भी खेला है, एंड जिम भी लगभग 3-4 साल किया है, अभी बस थोड़ा स्टॉप आ रखा है। पर यार जो फील राइडिंग की है, मतलब जो चाहे आपको थकाए, पर उसके बाद में जो आपका माइंड हो जाता है ना बढ़िया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एकदम सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। 10 मिनट का स्टॉप दिया था क्योंकि रिंकू भाई का जो बैग है वो बाइक से भाग रहा था, एंड बंजी रोप थी नहीं, तो मैंने अपना बैग और अपनी बंजी रिंकू भाई को दे दी, एंड उन्होंने दोनों बैग बांध लिए। और भाई थोड़ी हाथ कमर सीधे करे सब ने। सब मुझसे बोल रहे हैं भाई हाईवे कब आएगा। हाईवे यार सरकार की इस चीज़ में गलती तो है कि रोड टैक्स भी लेते हैं, सब चीज़ लेते हैं। 350 सीसी के ऊपर इन्होंने जीएसटी बढ़ा रखा है, कंपनियां बेचारी परेशान है। 400 सीसी को 300 350 सीसी बना कर परेशान हो रही कंपनियां। पर भाई ये बड़ी बाइकों के लिए हाईवे नहीं खोल रहे हैं, पता ही नहीं यार कब मानेंगे। E20 फ्यूल नाम का है, वीडियो आ रही है आजकल की भाई पेट्रोल बॉटल में रखते हैं, पेट्रोल अलग हो जाता है, इथेनॉल अलग हो जाता है। तो भाई ये कहाँ का न्याय है? पैसे पूरे हों और फिर उस चीज़ में मिलावट हो तो फ़ायदा क्या है? बाईपास से चले जाएंगे हम, कोई बात नहीं। मेजर हाईवेज जो इन्होंने हैं वो बंद कर दिए बाइक्स के लिए, बट चलो। गलत आ गया यार, उधर से था। ये क्या हो गया यार? ये क्या हो गया? कीचड़ पीचड़ सारी गलत आ गए, उधर है रास्ता। हाँ क्या पड़ा था? पता नहीं, कुछ तो अजीब सी चीज़ थी, अजीब। हाँ सही है, चलो आ जाओ। वी आर इन मेरठ कैंट। अभी बस थोड़ी ही देर में मेरठ ख़त्म होने वाला है और शायद मुजफ्फरनगर आएगा आगे। लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं राइड करते हुए और 55 किलोमीटर चल दिए हम। एवरेज अच्छी आ रही है यार आज बाइक की। कुछ कमाल तो ये फ्यूल एडिटिव का भी है, और दूसरा मैंने पावर डलवाया था तो मुझे लोड नहीं फील हो रहा ज़्यादा ऐसा सच। चलो मेरठ कैंट ख़त्म होता है फिर रिकॉर्ड करता हूँ यार, कैंटोनमेंट एरिया है, रिकॉर्ड करना ठीक नहीं लग रहा। ऑलमोस्ट पता नहीं कहाँ है भाई, पर यार जो भी है मज़ा आ रहा है। एंड
हाँ 1.5 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं और 80 किलोमीटर कवर हो गया है। अब लग रहा है कि भाई हाँ ट्रिप है, अब मज़ा आ रहा है। और भाई 80 किलोमीटर में कोई थकान नहीं है, बस हाँ थोड़ी बहुत गर्दन दर्द कर रही है, वो तो करती ही है, जो कि है थोड़ा इशू मेरे को। बाकी कोई दूर दूर तक कोई थकान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस थोड़ी लोअर से पैरों में हवा जा रही है तो गुदगुदी हो रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो फ़न है भाई। बिजनौर इज़ 54 किलोमीटर्स एंड हमें नाजीबाबाद से जाना है, तो उस हिसाब से है। बिजनौर पहुंच जाएंगे आधे घंटे में या 20 मिनट में। 54 किलोमीटर अगर तो, और बिजनौर के ही रास्ते से जा रहे हैं हम। अगर कोटद्वार इज़ 98 एंड आई गेस हम जिस रूट से जाएंगे वो कोटद्वार ही है, तो 98 किलोमीटर्स आई गेस 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी 7:40 हो रहा है, तो लेट से लेट भी 10 बजे हम कोटद्वार पहुंच सकते हैं और आराम से पहाड़ देख सकते हैं 10 बजे। पर बीच में रुकते हैं, अभी थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं यार। सही है, बाइक भी अच्छा एवरेज दे रही है। हाईवे लिमिटेड आरपीएम है अपना, ये भी नहीं कि भाई रेड लाइन कर रहे हैं, तो अभी अराउंड 36-37 एवरेज आ रहा है निकल कर, जो कि प्रेटी डिसेंट मुझे फील हो रहा है। एंड हाईवे पे क्लेम तो करती है कंपनी की इतना देगी 35 के अराउंड माइलेज, जो कि मुझे दिख भी रहा है। और अभी रीसेट हुआ नहीं है वैसे तो, मेरा पुराना 24 ही है सिटी राइड वाला, बट आई गेस अगर मैं ऑफ़ करूँगा बाइक और कुछ देर छोड़ूंगा तो इसका अपने आप सेंसर डिटेक्ट करेगा कि एवरेज क्या चल रहा था बाइक का, उस हिसाब से अपने आप अपडेट करेगा, और अभी लाइव अपडेट कर नहीं रहा है। सो गाइस वाटर ब्रेक क्लियर हो गए थे। गर्दन अकड़ रही है यार, सबसे ज़्यादा यही इशू है नेक का, बहुत ज़्यादा। इसका तो कभी मुझे कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पाया, कई साल हो गए हैं। और दूसरा डस्ट एलर्जी, उससे तो सीधा बुखार होता है। चलो निकल रहे हैं अब। मेरी बाइक तो इतना बढ़िया माइलेज दे रही है, अभी एक डंडी गिरी है बस 90 किलोमीटर में। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, ब्रेकफास्ट बाकी है। 8 बज गए हैं, 8:03 हो रहे हैं, 2 घंटे हो गए निकले हुए एंड वही 90 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं। मेरठ बहुत बड़ा है यार, मेरठ नहीं ख़त्म हुआ अभी भी। अभी 3.5 किलोमीटर जाना है शायद, उसके बाद NH शुरू हो जाएगा। भाई बहुत कंफर्टेबल बाइक यार, इतना कंफर्ट दे रही है, मतलब जेन्युइनली फील नहीं हो पा रहा है कि 90 किलोमीटर चल गई है, मतलब पता भी नहीं चल रहा है 9 किलोमीटर चली है बस। पर गर्दन का थोड़ा सा इशू हो रहा है, गलत सोने की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो इसी चीज़ का डर था कि हेलमेट पहनूंगा तो दर्द होगा। तो यही है, 2 घंटे में दर्द होने लगा हेलमेट पहन के गर्दन में। अब हेलमेट उतार के चला नहीं सकते, सेफ़ नहीं है। जेन्युइनली बहुत मज़ा आ रहा है। एंड देखो भाई अब कहाँ तक जाते हैं, रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए अब आगे। यार R15 का बड़ा कमिटेड पोस्चर है, देखकर भाई मुझे लग रहा है भाई कैसे चल रही है इनसे बाइक। मेरे पास होती तो मेरी गर्दन जवाब दे चुकी होती अभी तक, कमर तो क्या देती जवाब, बट गर्दन दे चुकी होती यार। खैर हर बाइक की अलग फ़ील है, और जो इसकी फ़ील है वो ये दे सकती है, जो R15 की फ़ील है रेसिंग वाली वो ये नहीं दे पाएगी। वो कमिटेड पोस्चर, एजिलिटी, क्विक रिस्पॉन्स उसका, वो ये थोड़ा उसमें डिले करेगी। बट ऑब्वियसली स्पीड है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। प्राइस की अगर प्राइस रेशियो की बात करें तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, इक्वली प्राइस है ऑलमोस्ट T4 का और R15M का। हाईवे नहीं मिस होना चाहिए था, हाईवे मिस हो गया है शायद पीछे हमारा। अभी शायद आगे यू टर्न है तो उससे हम लोग हो जाएंगे लेफ़्ट, और हाईवे के लिए ऊपर चढ़ने का आगे रास्ता है तो वो भी पकड़ लेंगे। यार यहाँ पे भी क्रॉस बना हुआ है तो शायद यू टर्न नहीं है, यू टर्न है, यू टर्न है। जाएंगे, सड़क ख़राब है, यहाँ से जाएंगे। चलो 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 चलो। बड़ी ख़तरनाक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं यार जब बनाते हैं ना नचाई वाले। यार इंजीनियर्स की तो हमारे देश में कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक है सब। अभी हमारे घर के पास में एक स्पीड ब्रेकर बनाया था राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में, और वहाँ पे एक भाई का एक्सीडेंट भी हो गया और वो ऑन द स्पॉट उनकी शायद डेथ भी हो गई। तो बहुत ही बड़ा ऐसा स्पीड ब्रेकर था वो, जो कि गलत ही था। मैन एट वर्क
का इंडिकेशन है आगे जहाँ तक है। पूरे हाईवे पे उल्टा कैसे ला रहा है भाई, ये सारे हाईवे डेंजरस हैं। अभी ये सब बने हैं शायद मेरे ख्याल से रॉन्ग साइड ही चल रहे हैं लोग मैक्सिमम। मतलब अब अभी मान लो अगर आपको ओवरटेक करने के लिए राइट मोस्ट लेन पे जाना भी है, यहाँ आओगे भाई सामने से गाड़ी आती नज़र आएगी आपको दूर से, तो फिर बचा क्या भाई, क्या फ़ायदा है ऐसे हाईवों का भी। बनाओ तरीके से बनाओ यार, कट्स रखो बीच में दूसरी लेन पे जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए। देखो ये सामने से गाड़ी आ रही है, अब बंदा चाहे रात को आए काम हो जाएगा बंदे का तो भाई यहाँ पर, जैसे नहीं होगा आइडिया सड़कों का यहाँ पे। मैक्सिमम हाईवेज़ पे तो लोगों को भाई लॉन्ग रूट के लिए प्रेफर करते हैं लोगों को डेली हाईवे का एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है भाई, कोई गाड़ी वाला ही देके मारेगा हमें तो ऐसे में। देखो भाई कुत्ते चल रहे हैं भाई साहब, ये डर लगता है यार सिर्फ यहाँ पे। सामने आ रही 2 लेन हाईवे, बताओ सामने से गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, अब बताओ। चलो कोई नहीं यार, क्या करें, क्या कर सकते हैं। अभी पीछे एक अबैंडन्ड जर्मन शेफर्ड दिखा था, उसकी एज होगी अराउंड 2 years और शायद कम ही होगा, 2 साल से कम ही होगा। पर यार क्या कर सकते हैं, गाड़ी होती अगर तो 100% उसको बैठा लेता मैं गाड़ी में, अगर हम गाड़ी में होते तो। चलो ठीक है, यही लाइफ है भाई, ऐसे ही हैं लोग, ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब सोसाइटी में लोग कुत्ता पाल नहीं सकते, लोग सड़क पे छोड़ देते हैं। इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है यार, मुझे डर लग रहा है यार इनको भाई के लिए। बाई चांस भगवान ना करे अगर इनका टायर पंचर होता है बाइक का, तो बंदा क्या कहीं का नहीं रहेगा भाई। और अगर ट्यूबलेस टायर ना हो, स्पोक व्हील है इनकी बाइक में, ओहो भाई काम हो जाता है, पूरी ही बाइक बैठ जाती है, ज़मीन पे छू जाती है अगर एक बार पंचर होता है तो। बाकी तो सब देख लेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। रुके भी बीच में 2 बार एंड अपना धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ ऐसे भगा भी नहीं रहे बीच में। हाँ एक बार एक हाईवे का पैच था तो भगाया थोड़ा सा, बाकी अब बिजनौर में इंटर कर रहे हैं और 112-115 किलोमीटर 2.5 घंटे में कोई बुराई नहीं है। इतना ही ड्यूरेशन और बचा है तो बहुत से बहुत 3-3.5 घंटे लगेंगे, हम मान के चल रहे हैं। अगर रुकेंगे बीच में एक बार हॉल्ट लेंगे। ये यार गर्दन अकड़ रही है, बैक टांग रखा है, बहुत ज़्यादा नेक में इशू है, इसका कुछ करना पड़ेगा। ये दिक्कत कब होगी, दिक्कत होगी सुबह कल उठकर, जब होगी गर्दन पूरी अकड़ी हुई। तो देखता हूँ, दवाई तो मैं साथ में लाया हूँ, सारी ही हैं दवाइयाँ, तो कोई इशू होगा नहीं वैसे तो, बट देखो दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। गर्दन चट चट बोल रही है, ऐसे झटके आ रहे हैं ना जब, तो गर्दन भी चट चट बोल रही है। तो सब स्लीपिंग पोस्चर और यार लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं थोड़े, पढ़ाई वगैरह के चक्कर में और कॉलेज वगैरह क्लासेस वगैरह के चक्कर में। बस ये है कि जिम का टाइम नहीं निकल पा रहा, या यूँ कह लो ये सब बहाने हैं। मेरा मन तो ये था कि 6-7 स्कूप प्रोटीन के रख लाऊं और डेली 2 स्कूप पी लूँगा, बट सुबह याद आया और मैंने कहा छोड़ो, बैग फुल थे, 2 शेकर रखने पड़ते, एक में प्रोटीन स्टोर करना पड़ता, दूसरा शेकर पीने के लिए रखना पड़ता। तो मैंने कहा छोड़ो, कहाँ दो शेकर फिट करूँगा। अभी पीछे एक बोर्ड था, लिखा था शांत क्षेत्र, कृपया हॉर्न ना बजाएं, जीव जंतु हैं आगे। जीव जंतुओं की तो ऐसे फिगर दिखा रहे हैं भाई कि जैसे जीव जंतुओं की जगह ही है ये, जिसको काट के तुमने हाईवे बना रखे हैं, और हाईवे भी सही से बन नहीं पा रहे हैं तुम पे। मैंने किसी का व्लॉग देखा था और उस व्लॉग में, वो भी लैंसडाउन का ही व्लॉग था, तो उसमें ये सेम रूट आया था। तो मतलब हम सही रास्ते पे हैं, गूगल हमको सही रास्ते पे लेके जा रहा है। जय गंगा मैया, गंगा जी हैं ये, कंफर्म कर रहा था। कैन नॉट एडिट, अरे नहीं करना है एडिट भाई। अब गर्मी महसूस नहीं हो रही वैसे, अभी तो 8:30 हैं, अभी तो गर्मी लगेगी भी नहीं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आपको तब दिखेगा जब आप बाहर निकलोगे घर छोड़ के, न्यूज़ चैनल्स पे कभी नहीं दिखेगा। हाईवे बन रहे हैं, जिस हाईवे पे चले जाओ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। कोई ऐसा हाईवे एक नहीं है हमारे इंडिया में, शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब NHAI यहाँ पे ये काम कर रही है तो कहाँ ही और क्या ये कुछ अलग नया कर रही होगी। तो एक हाईवे शायद ऐसा नहीं है जहाँ कंस्ट्रक्शन आपको चलती हुई ना दिखे।
और ये इस चीज़ को तो कैसे भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, इस चीज़ को तो कैसे भी हम डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग ट्रैवल करते हैं, कोई तो सेंस है ही नहीं इन सब चीज़ों का। बन रहा है क्या मतलब, बीच में से कैसे टूट गया, क्या हो गया, आधा बना हुआ है, आधा पीछे बना हुआ है, बीच में से गायब है, तो डाइवर्जन कर रखे है सर्विस लाइन में। पता ही नहीं है भाई क्या है, क्यों है। इंसान को इतना रोड टैक्स देकर और इतना खर्चा करके अपनी बाइक गाड़ियों में, इंसान चाहता है भाई वीकेंड पे या अब साल में 1-2 बार कभी घूमने निकले, तो वो निकलेगा कैसे जब सड़कें ही ऐसी ख़राब हैं। तो आधों का तो मन ऐसे ही मर जाएगा। किसको ब्लेम करें, किसके पास जाके कंप्लेंट इस चीज़ की करी जाए। कोई खैर कंप्लेंट कौन सुन रहा है आज की डेट में। पर भाई जहाँ तक बात है राइडिंग एक्सपीरियंस की, इस बाइक ने तो मेरा दिल सा जीत लिया आज। मतलब मैंने 70-80 किलोमीटर चलाई थी वन गो में आज तक, 6 महीनों में कई बार चलाई है 60-70 किलोमीटर, जब कभी अपना सैटरडे वगैरह राइड करते हैं, संडे राइड होती है। पर ऑलमोस्ट अभी हम 121-125 लगभग 125 किलोमीटर चल चुके हैं और सच में ही फील नहीं हो रहा है कि इतना चला है। राइडिंग में तो कंफर्ट है, झटके ज़्यादा फील नहीं होते जो कि नॉर्मल होते हैं। खैर वो तो होंगे ही, सड़कों का कंट्रीब्यूशन है वो तो। पर थका नहीं रही बाइक जिस हिसाब से। मतलब फ़र्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस है मेरा। कोट द्वार आने वाला है अब, अभी तो नहीं, खैर भी है कुछ शायद 50 किलोमीटर कोट द्वार। यहाँ से रोक रहे हैं क्या, खाने के लिए रुकना है। खा पी लिया अपना और अब हो गए भाई फ्रेश एकदम। अब कर लो, कितनी राइड करवा लो। यही था अपना प्लान भाई, रुकाते धीरे धीरे पहुँचे। और अपने रिंकू भाई यूपी 16 मार्च ब्रेक लंबा हो गया था थोड़ा सा हमारा। और ये DPS बिजनौर कर दिया क्रॉस। पौड़ी 167 किलोमीटर्स, कोट द्वार 47। चलो आराम से पहुंच जाएंगे कोट द्वार को, कोई दिक्कत नहीं है। दूर से पेड़ ऐसे लग रहे थे कि ये पहाड़ आ गए हैं। एक सेकंड को तो इल्यूजन हुआ ही था, ऐसा ही लगा था कि ये पहाड़ आ गए। अब दूर से देखने में ऐसा लग रहा था, तो ये सामने वो दिख रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पहाड़ हैं। और ये बाइक वाले बच्चे दोनों और बड़ी देर से रेस लगा रहे हैं भाई हम चारों से। इनका कोई इलाज नहीं है ऐसों का, कुछ भी नहीं कर सकते। पानी पीना है भाई, पानी पियेंगे। पानी पियेंगे। ठीक, मैं तो सो जाता हूँ, फिर नींद में ही तकिए पे सर चले जाता है अपनी आप। गन्ने के जूस पे, हाँ रोको भाई, गन्ने का जूस पियेंगे। और ये क्या है अरे भैया, और भाई साहब, बहुत ही गंदा एक पैच आया था भाई, पूरा ही डस्ट हो गया। देखना जैकेट डस्ट हो गई भाई, सारी जैकेट। इसमें मैंने चलाई है शायद BS6 नहीं चलाई है, ये BS6 है और M है। मैं नॉर्मल R15 चलाई है। और ये हम कहाँ आ गए, कौड़िया। R15 वैसे मैं चला रहा हूँ 25-30 किलोमीटर से। रिंकू भाई बहुत नोटी हैं, साथ चलो डार्लिंग, कहाँ भाग रहे हो। रोल आ रही है, कम से कम ये मान लो आप, वो पहाड़ दिख रहे हैं। क्या कह रहा था यार मैं, हाँ कि चला रहा हूँ मैं, हो गया है अराउंड 20 किलोमीटर चलाई होगी, 15 किलोमीटर चलाई होगी R15। और भाई बहुत डिमांडिंग है भाई बाइक, और बहुत कमिटमेंट मांगती है भाई कि भाई बंदा पूरा इंगेज रहे। पर हाँ ये है, M में कोई एक शिफ्टर है, थोड़ी सहूलियत है, पर आपकी हथेली बोल जाएंगी पकड़े हैंडल बार को। इन बाइकों में ये है कि जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ना, दूर से ही अच्छा है, दूर से अच्छा लगता है। हर किसी का मन करता है भाई कि एजाइल पोस्चर हो, थोड़ा एजाइल हो, बाइक एकदम क्विक रिस्पॉन्स रहे, पर भाई नहीं हो पाता।
जब चलाने की बारी आती है ना, आ जाओ आगे डलवा लेना, आगे डलवा लेना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पीछे भाई मैं वो डर्ट पैच नहीं कर पाया रिकॉर्ड, पर भाई इतना ख़तरनाक ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या भाई सब जंगल सफारी कर रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक था भाई। एक टाइम पे तो इतनी डस्ट थी, इतनी डस्ट, ये भाई भी जुड़ गए हमारे साथ में, ये गाज़ियाबाद से हैं। हाँ भाई, एक टाइम पे इतनी डस्ट थी वहाँ पर कि ये मान लो ऐसा लग रहा था, मतलब आगे कुछ नहीं दिख रहा था, जितनी दूर ये बाइक है इतना भी नहीं दिख रहा था। डस्ट का बहुत ही गंदा वो पैच था भाई, कुछ नहीं दिख रहा था एक टाइम पर। ऐसी होगी भाई पूरी डस्ट ही डस्ट। हाँ, ब्रिम तक मत भरना, ठीक है, आने देना बस, इसके बाद रोक देना। भाई यहाँ गले में चले गए, वो 590 हो गए। ठीक है। गर्मी है भाई बहुत। जस्ट अभी गन्ने का जूस पिया है और अब निकल गए हैं आगे के लिए। चलो चलो चलो, चेन बंद कर रहा हूँ, चलो। उसमें ना कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत मुश्किल है कर पाना मैनेज, बट एनीवेज हो गया है। एंड पहाड़ तो भाई सामने आ गए हैं, बस 2-4 किलोमीटर की बात है, उसके बाद तो पहाड़ स्टार्ट हैं। एक एंगल फिक्स करा था मैंने कैमरा का, और अब मुझे नहीं पता भाई कितना ऊपर है कितना नीचे है, पर अब मैं तो रिकॉर्ड कर लिया है। अब यही है जो है भाई, देख लेना, कर लेना मैनेज पहली बार के लिए। अगर देख रहे हो भाई अच्छा लग रहा है व्लॉग तो भाई लाइक वाइक कर देना यार, शेयर कर देना। पहला व्लॉग यार, बहुत टाइम से मन था व्लॉगिंग वगैरह करने का, बट कभी ऐसा सच हुआ नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं हुई। हाँ, फ़ोन लिया था लास्ट ईयर iPhone 17, सोचा था कि नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे, बट यार वो भी नहीं हो पाया पॉसिबल, पता नहीं बस चीज़ें टलती रह जाती हैं। पर यार जो चीज़ का, जिस चीज़ का मन होता है इंसान को कर लेना चाहिए। फिर ऑल ऑफ अ सडन बाइक ले ली जनवरी में। प्लान था मेरा सितंबर में अपने बर्थडे पे बाइक लेने का, बट इस साल जनवरी में ये हमने बाइक ले ली। बस उसके बाद वीकेंड राइड्स करते थे, फिर प्लान बना कि भाई कहीं लंबी ट्रिप पे चल के आते हैं, तो मैंने सोचा भाई कैमरा ले लेते हैं, मोटो व्लॉगिंग करेंगे। इतने सालों से लोगों के व्लॉग्स वगैरह देखते तो आ ही रहे हैं, सोचा कि भाई लेते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई, अच्छा लगे किसी को ना लगे कोई घंटा थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है भाई, अपने को अच्छा लगना चाहिए, बस ये मैटर करता है। श्री राहुल गांधी जी को 19 जून 2026 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रिंकू भाई को रोका जाए, रिंकू भाई रुक जाओ, रुक ही नहीं रहे भाई, अंदर रुक ही नहीं रहा, ज़्यादा जोश आ गया है। आई होप कि ये पहाड़ों की शुरुआत है, यहाँ से हुए भाई पहाड़ स्टार्ट। हियर वी आर, अब ऊपर ही ऊपर जाना है भाई, अब आएगा मज़ा। मम्मी मेरे को बोल रही थी कि अरे यार अभी से इतना अच्छा लग रहा है ना, बस क्या बताऊँ यार। हाँ, तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि तुझे गाड़ी वाड़ी में तो उल्टी आती है, बस में भी उल्टी आती है, कैसे चलाएगा पहाड़ों पे बाइक। तो मैं समझाना पड़ा, अरे बाइक से कोई दिक्कत नहीं है यार मम्मी, डस्ट भाई इतनी डस्ट हो रही है बाइक पे, इतनी डस्ट जम गई वहाँ पे पीछे पैच पे, भाई मज़ा ही आ गया यार। लग रहा है कि हाँ भाई ये राइड है। पता है क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, हम लोग फ़ोटो वीडियोस में देखते हैं, रील में देखते हैं कि ये पहाड़ों का ये व्यू, वो व्यू है ना, ऐसा व्यू, ऐसी रोड्स वैसी रोड। वहाँ तक उस जगह तक पहुँचने का जो रास्ता होता है ना, वो देता है भाई असली लर्निंग्स तो इंसान को। बीच में कितने ख़राब रास्ते आएंगे, तो वहाँ तक पहुँच पाना, उन चीज़ों को क्रॉस करके ही असली बात है भाई, असली लर्निंग तो इस चीज़ की। मतलब देख के अच्छा लगता है वो 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील देख के ही बस इंसान संतुष्ट हो जाता है, अरे वाह पहाड़ों पे चलते हैं। बट यार वो जो जिस चीज़ों से हमको गो थ्रू करना पड़ता है रास्तों में, कि कभी भाई टायर पंचर हो गया, कभी भाई कोई क्लोज कॉल थी, ठीक है, अभी क्रैश हो जाता, कुछ हो जाता, तो उन सब चीज़ों से जब हम गो थ्रू करते हैं, उन चीज़ों को फेस करते हुए, चीज़ों को मैनेज करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं ना, और फिर जब ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं, तब समझ में आता है कि भाई ये है इस चीज़ का फ़ायदा। मैं अपनी गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, सारे दर्द भूल गया भाई ये नज़ारे देख के। और उससे बड़ी बात, उसका रीज़न ये है कि मैं बाइक पे हूँ, तो बहुत गर्मी है, ऊपर जाते जाएंगे गर्मी कम होती जाएगी। फील नहीं हो रहा है कि भाई दर्द हो रहा था थोड़ी देर पहले, सच में बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। इतना मज़ा भाई, मतलब ये चीज़ तो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएंगी कभी भी। जो एक्सपीरियंस है और जो फ़न है ना, जो फील है भाई, वो चीज़ तो बिना यहाँ आए ना एक्सप्रेस हो सकती भाई, कभी ना समझाई जा सकती किसी बंदे को।
T4 मेरे को इतना प्यारा राइडिंग एक्सपीरियंस दे रही है ना, इतना प्यारा राइडिंग एक्सपीरियंस, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब मैं इतना केयरलेसली मतलब सेकंड गियर पे मैं टर्न ले रहा हूँ, पूरा कंप्लीट यू टर्न ही है एक तरीके का, कि एकदम भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ मैं 4th गियर पे भी होऊंगा ना तो इसका इनिशियल टॉर्क कितना लो एंड टॉर्क कितना फैंटास्टिक है कि भाई बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। चाहो मैं लो करके दिखाऊँ अभी, पर भाई जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ ये बाइक थका नहीं रही भाई जरा भी। अभी क्या था ना चार्ज रुक कर ले भाई रास्ते में है, अभी रुक गए थे फ़ोटो वीडियो लेने के लिए, फ़ोटो शूट चल रहा है। हम आ जाएंगे अपने आप। तो आया भी है वैसे ही, अरे वीडियो चल रही है। अरे क्यों रिंकू भाई, मैं पूछ रहा था दूसरा हेलमेट किस लिए लाए हो? बंदी के लिए। बंदी तो मिली नहीं भाई, कोई रास्ते में मिलेगी उसे उठा लूँगा। वहाँ बैठी तो थी कह रहे हो बहुत गरीब बाइक रोकने वाला था कहाँ पे? जहाँ पे 3 बंदी बैठी हुई थी। करूँ क्या, ब्रेक नहीं लगी उस टाइम। ब्रेक शू लाए हो एक्स्ट्रा? नहीं वो नहीं लेके आया। खो गई। फ़ोटो शूट करा के निकले हैं अभी। रास्ता इतना प्यारा है ना, कभी धूप आ रही कभी जा रही है, इतने प्यारे कर्व्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब चलाते रहो कोई दिक्कत नहीं, रोको मत। और भाई अपने रिंकू भाई चल रहे हैं आगे। रिंकू भाई का जो जोश है ना वो भाई, ये जो कर्व है ना ये बड़ा प्यारा है, मैप में भी दिख रहा है भाई। भाई सीनिक ब्यूटी है राइडिंग एक्सपीरियंस का ना, किसी और चीज़ से भाई बस गाड़ी में तो कोई मज़ा नहीं है जो बाइक में मज़ा है ना। चाहे पिलियन करके आओ, पर पिलियन करके भी आओगे भाई बढ़िया एक्सपीरियंस है। बचपन में ऐसा लगता था जब कभी गाड़ी बस में आए घूमे, जब बाइकर्स को देखते थे ना, बाहर झांक के देखते थे कि देखो बाइकर्स जा रहे हैं बाइक से घूम रहे हैं, तब लगता था कितना मज़ा आता होगा। वो आज आ गया भाई। मतलब भाई सच में यार, लोग देखेंगे वीडियो बोलेंगे कि भाई कैसी बातें बता रहा है, क्या कह रहा है, पर अगर कोई रिलेट कर पाएगा, कोई किसी को बचपन में कभी ऐसा लगा होगा कि यार किसी ने देखा होगा राइडर्स को, कभी आवाज़ आती है बाइकों की जैसे जो सुपर बाइक्स होती हैं, यार ये क्या है भाई, कोई सांप पड़ा हुआ था भाई, सांप हटा रहे हैं वो लोग पीछे, शायद जिंदा था। एनीवेज, तो भाई जब देखते थे बाइकों की आवाज़ आती हुई कि अरे देखो बाइक जा रही है, बाइक खूब सारी घूमने, तब भाई ऐसा लगता था कि यार कितना मज़ा आता होगा इन्हें। तो भाई जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है भाई उन्हें, हमें भी आ रहा है इस समय। अलग ही फ़न है भाई, इस फ़न को कभी कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब मैं क्या बताऊँ, किन किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ इस फ़न को, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई एक्सप्लेन करना ये फ़न। कितनी ज़रूरी होती हैं यार ये ट्रिप्स, पूरा रिफ़्रेश रहता है इंसान। कितना स्ट्रेस हो, कितनी ही इश्यूज़ हों लाइफ में, रीस्टार्ट हो जाता है इंसान। वो दोनों रिंकू भाई और ऋषभ भाई दोनों पीछे रह रहे हैं भाई। 10 मिनट की बच रही है डेस्टिनेशन हमारी, और 10 मिनट के बाद फाइनली हम होंगे अपनी लोकेशन पे। रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, कुछ खाएंगे यार, भूख लगेगी अब भाई बहुत तगड़ी। जब रुकेंगे ना कपड़े वपड़े उतारेंगे, चेंज करेंगे, इतनी भयंकर भूख लगने वाली है ना। सिर्फ 4 किलोमीटर पेंडिंग है, उसके बाद आ जाएगा गुमखल। आई गया, और जीजू और मैं तो आ गए हैं। रिंकू भाई कहाँ छूट गए पता नहीं, रिंकू भाई आगे चल रहे थे पहले, आ गए। वैसे तो आगे चल रहे थे, पर चलो कोई नहीं, आ ही रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। और ऋषभ भाई पता नहीं कहाँ हैं, पर अरे बहुत मज़ा आ रहा है भाई, डिफाइन नहीं कर सकते इस मज़े को वर्ड्स में। माइलेज बीच में 37 हुई थी हाईवे पर, और अब 25 हो गई है वापस, 11:25 लिखा हुआ। फ्यूल तो बहुत है, अभी फुल है ऑलमोस्ट, आगे नहीं तो कुछ होगा, देखते हैं जुगाड़। ये है भाई मज़ा। आ गए 5 मिनट। भाई बहुत ही फ़न है भाई, क्रेज़ी है भाई। मतलब कभी मतलब जेन्युइनली नहीं पता था कि ये एक्सपीरियंस होता होगा या ये फीलिंग होती होगी राइड करके पहाड़ों में। गुमखल इज़ 2 किलोमीटर्स नाउ। धूप आ गई भाई, इतना ऊपर आ गए धूप ही आ गई है। हैमिल्टन पैलेस लैंसडाउन। हमारे 8-10 लोग थे, 10-11 जने थे ग्रुप में, जिनका कंफर्म था कि चलेंगे। कम होते गए 4 बजे। कल भी 3 लोग ने बैक ऑफ कर दिया, 7 थे वैसे तो हम। जी गोदा रेड रूफ आ गया आपका। इतने बंदे थे हम और सिर्फ 4 बज गए। बट ऐसा है कि भाई
4 में भी मज़ा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई अकेले भी आओगे, सोलो राइडिंग भी लोग करते हैं, सोलो राइडिंग में भी अलग ही मज़ा है। जो मज़ा बस ये है कि जो बाइक दे रही है मज़ा, इसका एक्सपीरियंस है, इसलिए तो चाहे लोग हों ना हो, अब वो ऐसा सच मैटर नहीं कर रहा। पहले लग रहा था कि यार चलते और मज़ा आता, बट ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, नहीं हो पाया, कभी कुछ हो जाते हैं सर्कमस्टेंसेस जैसे क्रिएट। जाम लग रहा है यहाँ, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। बाकी हमें तो स्टे से मतलब है, घूमते घामते कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, अपना सामान वामान रख कर। आ ही गया है ऑलमोस्ट। जहाँ रुकना है बस आ गए, 200 मीटर आ गया है। वो भी आ ही गए, वो वहाँ थे जहाँ पे साइन बोर्ड नहीं आया था, तो वो रुक के फ़ोन कर रहे थे। मैंने कहा आ जाओ सीधे। आ ही गए होंगे, फंस रहे होंगे बस जाम में। हम भी आ ही गए, यहाँ शायद खाना मिल जाएगा। ओ भाई यार, यहाँ तो भीड़ हो रही है, शादी है यहाँ पे शायद, क्या सीन है पता नहीं। करते हैं बाइक का भी। देख लो रूम अंदर चाबी लग रही होगी, कह रहा मार्केट में हूँ, आ रहा हूँ। रात को तो मजा आ जाएगा, ऊपर जाके देख। अरे भाई ये है बढ़िया व्यू तो। अरे नीचे वाला भी रूम एक ही तो है, कितना ही फर्क है ऊपर में और नीचे में। भाई बाइक बढ़िया लग रही है खड़ी हुई। भाई 6:30 बज गए। व्यू तो सेक्सी हो रहा है भाई। सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट, और इतनी प्यारी नींद आई थी ना, बेहद प्यारी नींद। हम कल में लैंडसॉन घूम कर आएंगे। सनसेट हो गया है, जैकेट नहीं पहनी है मैंने, लाइनर पहन लिया है। ठंड तो है पर सोचो इतना ताम झाम टांगना है। भाई R15 छोड़ के जा रहे हैं, स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं रिंकू भाई, और जीजू ने प्लेन कर लिया है ऋषभ भाई को। आगे अपना हल्का हल्का चलते जाएंगे। एक दिक्कत हो गई यार, मैंने इसकी एंटी फॉग फिल्म हटा रखी है वाइज़र पे से, और वो घर पे है और अब फॉग हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था नहीं। इतना तो मैनेजेबल है। इसकी ट्रिक ये भी है कि थोड़ा सा वाइज़र ने लॉक से हटाकर खोल दो, फिर राइड करो, तो बहुत माइन्यूट हवा आती है, कुछ ऐसा इशू भी नहीं होता। भाई इतनी बढ़िया नींद आई, 4:30 से लेके 6:30 तक। जीजू ने आके जगाया, बोल रहे 6:30 हो गए हैं। मुझे लगा कि ले भाई सुबह हो गई सीधे ही, बट फिर उन्होंने कहा भाई शाम के 6:30 हो रहे हैं, दिक्कत मतलब चलते हैं आराम से घूम के आते हैं। तो भाई ये है गुमखल। इससे जब हम आगे जाएंगे, आई मीन नीचे जाएंगे, तब हमको मिलेगा लैंसडाउन। बीच में जय हरी खल भी आता है, जय हरी खल या जय हरी खाल, क्या बोलते हैं आइडिया नहीं मेरे को प्रोनाउंसिएशन का। अब एक लोकल हमको बता रहे थे यहाँ पे कि क्या करोगे इस टाइम जाके, 8-10 मिनट में अंधेरा होने वाला है, क्या फ़ायदा लैंसडाउन जाके। ना कोई बात नहीं, इसीलिए तो आए हैं इतनी दूर से कि राइड कर लें, इस चीज़ का एंजॉयमेंट ले लें। ओ यार ऋषभ भाई तो वीडियो बना रहे हैं, अपनी बनवा लेता हूँ उनको फ़ोन देता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि भाई मेरे से बन रही, मेरे से ले लियो। टाउन के लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना है, जय हरी खाल आएगा, उसके बाद आएगा, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आगे चलो आगे चलो। रिंकू भाई इन्हें कह दो साथ चलना। मुझसे कह रहा कि कहाँ जा रहे हो, अभी 8-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। मैंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय हरी खाल आ गए गाइस आई गेस। नहीं अभी 4 किलोमीटर पेंडिंग है जय हरी खाल के लिए। और भाई ऋषभ भाई को प्लेन कर लिया है, जीजू बनवा रहे हैं अपनी वीडियो। मेरे फ़ोन से बना देना, हाँ उनके पास ही बैठ जाओ, फिर इनकी बना देना मेरे फ़ोन से डायरेक्ट खुल जाएगा ये, है ना। साथ आ जाना मेरे आगे ही। भाई यहाँ पे राइड करके तो मज़ा आ रहा है यार, इसकी सड़कें बड़ी बढ़िया हैं। वीडियो भी बन गई, अंधेरा हो रहा है यार पर अब। हाँ ये तो है, वापस आते आते थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, साथ आएंगे तो बस ये है, अपना चाह रहे हैं कि घूम लें लैंसडाउन जाके, क्योंकि आई होप कि कल जाएं देवप्रयाग, तो फिर बस जहाँ पे भी स्टे है वहीं की बुकिंग कर लेंगे हम, संडे की भी मंडे तक की, तो वहीं से जाके वहीं वापस आ जाएंगे। तो फिर अब लैंसडाउन का किस्सा ख़त्म हो जाएगा अभी के लिए। ये है हमारा प्लान। भाई फ़न है,
वाइज़र ओपन है मेरा, आई डोंट नो विंड नॉइज़ आ रही होगी। वैसे इतनी कम स्पीड पे तो विंड नॉइज़ नहीं कैप्चर करेगा माइक। हाँ सही है, कहता हूँ रुक जाओ, आ जाओ, बन रही है वीडियो, बन रही है, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। लैंसडाउन कैंटोनमेंट में आ गए हैं भाई। फोटो कैसे आएगा? ओके, नहीं चले फिर लैंसडाउन क्या? यार चलना फिर जो करना है जल्दी डिसाइड करो। चलना है तो चलो फिर, और फिर तुरंत आ जाएंगे नीचे। चलो। लेट मत हो यार, सही नहीं है रात में जंगलों में खड़ा होना। अभी ऊपर ही चल के मार्केट में व्लॉग करते हैं, तो सीधा रूम पे जाके करते हैं व्लॉग। अभी बीच में फ़ोटो वीडियोस ली थी, रुक के काफ़ी दी हैं, पर अब अंधेरा हो चुका है। 7:55 हो गया है टाइम। बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, प्यारी जगह है। तो ऐसा लग रहा है दिल्ली कैंटोनमेंट में आ गए हैं। जसवंत द्वार आ गए भाई मार्केट। भाई बढ़िया है, बूट शॉप। हम आ गए यहाँ पे। ये है ऑल वुमेन पिट स्टॉप बिस्ट्रो। ट्रिप इज़ लाइफ। हाँ कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। ये फ़ोन 15-20 मिनट चलेगा। ऐसा मत कर भाई। कोई नहीं, अपना लगा लूँगा। चलो भाई शॉर्ट्स लेंगे। माइक हटा रखा है मैंने, कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं। पूरा ही कमरा फैल गया भाई, करना पड़ेगा अरेंज। बाहर बिछा रहे हो कुर्सी? बढ़िया मौसम हो गया भाई, ठंडक भी बहुत है। कुछ नहीं दिख रहा भाई कोई डिवाइस चार्ज नहीं है, ना फ़ोन चार्ज है, ना जो दूसरा फ़ोन जिसमें मैप लगा रखा था वो चार्ज है, कैमरा भी चार्ज नहीं है, ब्लूटूथ भी चार्ज नहीं है। तो करना पड़ेगा, पावर बैंक भी चार्ज नहीं है, सब एक एक करके चार्जिंग पे लगाऊंगा। उठ जाओ फटाफट, तुम्हारी वीडियो बनानी पड़ती दिखा है मुझे। उठो जल्दी, उठ जाओ। वो दोनों चाय पीने गए हैं, और वो कब के गए हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे अब। जल्दी उठो। अब क्या जाओगे भाई इतनी दूर? अब तो तैयार हो जाओ, वो तैयारी होके गए होंगे। बढ़िया रास्ता है ना भाई, पूरा मज़ा आया था ना कल रात को। भाई आंख भी नहीं खुल रही है अभी यार। 9 बजे तो 9 बज गए। अब ये मानो पहुंचेंगे, वहाँ जाना है देवप्रयाग। भाई रात को दाल चावल खा के ऐसी नींद आई, सीधे 9 बजे आँख खुली है। और ग्रुप पे देखा तो भाई जीजू और ऋषभ भाई गए हुए हैं चाय पीने लैंसडाउन। जीजू बताए थे वहाँ पे बहुत फेमस चाय वाला है एक, पर आधे घंटे का रास्ता है, इतनी दूर कौन जाएगा। जब तक वो आएंगे तब तक तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके देवप्रयाग निकलेंगे। ठंड लग रही है। आ गए शायद, आ गए। तुम सोते रहो। मज़ा आया? हाँ तुम्हारा गेट बजाया बहुत। फ़ोन करते यार, फ़ोन बजता, गेट नहीं सुनाई देगा। नेट भी बंद था। नेट भी बंद था? अरे यार शायद सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। पता नहीं। प्लान है? नींद आई बढ़िया। अरे ऐसी नींद आई, मज़ा ही आ गया। देवप्रयाग बोल रहे हैं ना। देवप्रयाग चलते हैं, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। मौसम बढ़िया नहीं हो रहा भाई, पर क्यों? आगे बहुत धूप है। धूप है? इधर साइड है ना, ऊपर उधर धूप है। अच्छा ईस्ट उधर होगा पीछे। निकल लो फिर जल्दी भाई। हाँ 1-2 बजे तक वापस आ जाएंगे, 2-3 बजे तक। तक वापस आ जाएगा। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, और अभी टाइम क्या हो रहा है? 9:30 हो रहे हैं। अबे जाने आने में लग जाएंगे, पर रुकेगा नहीं। ये वही वाली बात कर रहा है जैसे कल कहने थे कि 4:30 बजे जुट जाना। पेड़ भी तो सही से नहीं लगे पूरी लाइन में। गहरी नींद में पड़ गई। मैं आया था 7:35 पे आया था तुम्हारे कमरे में। अरे मेरी सुबह आँख खुली थी 6 बजे, और फिर ये भी इनकी भी एक आँख खुली थी। मैंने कहा भाई मुझे नींद नहीं आ रही अब। वैसे मैं रात को 2-2:30 बजे भी उठा था एक बार।
हाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बजाया था आपने। नहीं मैं 2-3 बार बजाया बस मैंने कहा फिर बना था। इसका स्पेस ऑलमोस्ट भर गया था सुबह देखा मैंने जब, तो ये मान लो 1 घंटा 20 मिनट का बचा था। जब शुरू करी थी वीडियो तब 4 घंटा 30 मिनट का था, तो मैंने कहा ये आज में भर जाएगा, तो मैंने 50% वीडियो ट्रांसफ़र करके डिलीट कर दी फ़ोन में। फ़ोन तो मैं खाली करके लाया था, जितनी फ़ोटो वीडियो थी सब गूगल ड्राइव पर डाल के लाया था। फ़ोन में कम से कम 60-70 GB की फ़ोटो वीडियो मैंने गूगल ड्राइव पर डाली है 3 Gmail ID पे। सही है, Gmail ID तो कितनी बना लो, उसके बाद गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो, ना स्टोरेज लेने की सरदर्दी एक्स्ट्रा। बाहर कैसा मौसम है देख के आता हूँ ऊपर जाके। तो हाँ यार धूप तो है। चले, तुम तो तैयार होके गए थे दोनों यार चाय पीने। नहा के गए थे सुबह, अब नहाओगे? तो नहाएंगे नहीं, भूख लगेगा ऐसे भी, पहले ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट रास्ते में ही करेंगे, निकल लेते हैं नहा के। फिर नहाओ, रेडी हो ना। नहाओ भाई नहाओ, आओ बाहर घुमा के लाऊं तुम्हें। नहाओ कहाँ? बाहर ऊपर ही धुआं लिया हूँ एक। मौसम ठीक हो रहा है, ठंडक नहीं है जितनी लग रही थी कि ठंडक है। कमरे तो ठंडे हो रहे हैं पर धूप से गर्मी फील हो रही है। आ जाओ। सुबह इतना कन्फ्यूजन हो गया मुझे, समझ ही नहीं आया फ़ोन चार्ज पे लगाऊं कैमरा चार्ज पे लगाऊं। सुबह 6 बजे आँख खुली, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे नहीं गए थे ना, 2 पार्ट में डालूंगा वीडियो, है ना। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the window. गाय दिख रही है रिंकू भाई ऊपर। आ जाओ, चल रहे हैं वापस भाई। गर्मी लग रही है ना यार, जैसी धूप पड़ रही है गर्मी महसूस हो रही है। जब तक धूप नहीं पड़ रही तब तक नहीं लग रही गर्मी। वेदर फोरकास्ट में तो बारिश है शायद, होगी नहीं, मुझे नहीं लग रहा बारिश होगी। नहीं लगेंगे यार, यार कलाई बोली पड़ी है बाइक की वजह से। थोड़ी सी तो चलाएंगे उसकी। मेरी भी तो जोर पड़ता है। मेरे भी ग्लव पे यहाँ पे फील आती है, जैसे आपके अंगूठे में आ रहा था ना, मेरे यहाँ निशानी बन गया आर्म पे, तो निशानी बन गया ग्लव्स की वजह से दिक्कत होती है। अरे इनसे दिक्कत होती, कंधे सारे चरमराते हैं जैकेट पहन के। उमस सी लग रही है, 1-2 बजे की करीब बारिश भी लिखती है। देखो क्या होता है। एक बैग ले चलेंगे पर अपना बैग सब चारों मत लेके चलना, ठीक है। तो वहाँ से कुछ लाना, वहाँ का पानी वानी लेकर आते हैं ना जब देवप्रयाग। सोप तो है ही नहीं यार, सोप नहाया किससे? अरे मिट्टी से नहा लो। मैं तो गीजर चला दिया था भाई जब 9 बजे उठा था ना सोकर। नहाऊंगा, तुम कर लो ब्रश व्रश कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। हो गए भाई रेडी नहा धो के, राजा बाबू बन गए रिंकू भाई। ये रह गया अभी लगाने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक रखते हैं, और जो आगे का जो भी रूट है वो सेकंड वीडियो में डाल देंगे, क्यों है नहीं। और अब यार जैकेट गंदी हो रही थी रिंकू भाई बहुत ज़्यादा। वो जो धूल धूल हुआ था ना पीछे, सारी जैकेट उससे गंदी हो रखी है, धूल ही धूल जम रही जैकेट पर। ज़्यादा ठंडा नहीं, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। केबल ले लेना, C2C ले, A2C ले लो। भाई अब जो भी था वो इस वीडियो तक ही था, वो टांग बांध देंगे किसे, मेरा तो लेते हैं बांध देंगे, क्यों निकल रहे हैं। चलो टाइम हो गया भाई, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेट ही हो रहे हैं, हर 1 मिनट लेट हो रही है इस टाइम। तो जल्दी से जल्दी अब जाने का प्लान है। सही बात है, पहाड़ों में घूमेंगे, पहाड़ों में घूमी ठीक, ये यहीं तक था, इसके आगे कुछ नहीं।
किया कि भाई सेकंड वीडियो आई